इंग्लैंड की टीम बस हार ही रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज जिन्होंने इस पूरी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। इस सीरीज में गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में है। ऐसे मैचेस में उन्होंने हमें निकाला है जिस मैचेस में किसी को भी उम्मीद नहीं थी, खास तौर पर जब हमारे पास बुमराह अवेलेबल नहीं थे। तो मोहम्मद सिराज से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस द ओवल टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन एक ऐसी गलती कर दी जो सबको बहुत भारी पड़ गई और जिस वजह से टीम इंडिया की लंका लग चुकी है। क्या कुछ मोहम्मद सिराज ने करा है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स लॉन्चर के एक और वीडियो में। मैं हूं श्रद्धा पांडे और ये है शशि। दरअसल द ओवल टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का जो 35वां ओवर था वो प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने हैरी ब्रूक को गेंद डाली, हैरी ब्रूक ने उसको बड़ा शॉट लगा दिया और जो गेंद है वो मोहम्मद सिराज के हाथ में आ गई थी। कैच नहीं छोड़ा था, हाथ में आ गई थी, लेकिन मोहम्मद सिराज भूल गए थे कि वो बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं और उनका जो पैर है वो बाउंड्री से चिपक गया, यानी वो जो कैच था वो नल एंड वॉइड कर दिया गया, वो कैच नहीं माना गया। अब मोहम्मद सिराज की गलती इतनी भारी पड़ी कि उसके बाद हैरी ब्रूक ने कमाल की बल्लेबाजी करी है, जिसने टीम इंडिया की जो अंतर था ना हार वाला, उसको बहुत बड़ा कर दिया। शशि जी, कहते ही है कि पकड़ो कैच जीतो मैच। कैच कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आज सिराज तो समझ ही गए होंगे, टीम इंडिया समझ गई होगी। ऐसे वक्त पर जब ब्रूक का विकेट 19 रनों पर, ब्रूक 19 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे, उस वक्त पर वो कैच प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर वो सिराज ने लपक ही लिया था, लेकिन थोड़ी सी उनका जो मिस कम्युनिकेशन रहा, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाए और वो जो एक कैच लेने के बाद जो अपने आप को संभालना होता है वो संभाल नहीं पाए। उनका पैर जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया और उसका खामियाजा सिर्फ 6 रन नहीं था, वो तो सिर्फ उस गेंद पर 6 रन मिल गया। लेकिन उसके बाद ब्रूक ने जिस अंदाज में बैटिंग करी है, पूरे टेस्ट मैच से इंडिया को आउट कर दिया है और ऐसे में इंडिया के लिए ये सीरीज जीतने का एक बेहतरीन मौका हाथ से निकलने वाला है। बिल्कुल हाथ से निकलने वाला, और इसीलिए मोहम्मद सिराज को बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है कि आपने पूरी सीरीज में तो बढ़िया विकेट चटकाए हैं और आपने एक आखिरी टाइम पे ऐसी गलती कर दी जो हमें पूरी सीरीज कॉस्ट कर गई। तो मोहम्मद सिराज को सीखना पड़ेगा गलतियों से कि ठीक है, आपको गेंदबाजी ही नहीं बल्कि आपको फील्डिंग भी जबरदस्त करनी पड़ती है। और कैच लपक लिया था, कैच नहीं पकड़ते तो अलग चीज थी, कैच पकड़ लिया था, उसके बाद बैलेंस अपना नहीं बना पाए और बाउंड्री लाइन से उनका जूता टच हो गया और बहुत टाइम था। शशि, हम लोग देख भी रहे थे कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस नहीं था, बहुत ज्यादा टाइम था जी, काफी समय था उनके पास। वो थोड़ा आगे भी फील्ड कर रहे थे, वो पीछे गए, पीछे जाने के बाद अपने आप को मूवमेंट बनाया और सही पोजीशन में लाया, कैच भी सही तरीके से पकड़ा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो सब कुछ तो किया लेकिन ये भूल गए कि उनका जो बाउंड्री लाइन है उससे उनको बाहर नहीं जाना था, वो अंदर ही रह सकते थे। अगर उस पर थोड़ा वो ध्यान लगा रखते तो वो पैर भी अंदर रख सकते थे। ये कैच उनका होना बहुत जरूरी था इंडिया को उस मोमेंट के लिए, जहां पर इंडिया को विकेट की बहुत सख्त जरूरत थी। हो सकता था कि वो विकेट मिल गया होता तो अभी तक 2-3 विकेट और गिर गए होते, लेकिन वही एक विकेट नहीं मिल पाना, उसके कारण वो पार्टनरशिप पनप गई और पार्टनरशिप पनपके के बाद जो पूरा जो है इंडिया का जो मोमेंट एक बन रहा था, मोमेंटम इंडिया के पास था, वो मोमेंटम बिखर गया। उसके बाद इंग्लैंड मोमेंटम शिफ्ट कर गया और अब ब्रूक और रूट ने मिलकर इंडिया के लिए टेस्ट मैच उनके हाथों से निकाल दिया है। और ऐसे में मोहम्मद सिराज के लिए मुझे बुरा लग रहा है। उनके लिए बुरा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने कोशिश भरसक की, इस पूरे सीरीज में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अपना हर्ट देकर जो है उन्होंने टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस किया, पूरे सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनको भी उससे कैच का मलाल जरूर होगा और मलाल है भी। उन्होंने क्षमा भी मांगी प्रसिद्ध कृष्णा से और ये क्रिकेट का हिस्सा होता है, कई बार ऐसे हमने देखे हैं कि, लेकिन फिर भी एज ए इंडियन फैन दुख है उस बात का कि सिराज अगर उस कैच को कर लिए होते तो निश्चित तौर पर इंडिया की हालत कुछ और होती, सीरीज का रिजल्ट कुछ और होता, मैच का परिणाम कुछ और होता। तो दुख तो इस बात का है, लेकिन मोहम्मद सिराज की भी गलती है थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, उनसे उम्मीद है, एक इतने बड़े क्रिकेटर हैं और ऐसे मौके पर कैच पकड़ना एक टीम के लिए, एक मैच के सिचुएशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे मोहम्मद सिराज से गलती तो हुई है, ऐसी गलती जिसका खामियाजा इंडिया को एक बड़े हार के साथ चुकाना पड़ सकता है। बिल्कुल चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ही ज्यादा अभी खराब स्थिति में नजर आ रही है। और सिराज का जो कैच है, जैसे शशि बता रहे थे, सिराज का जो कैच है कितना इंपॉर्टेंट कैच था वो शुभमन गिल भी जानते थे, इसीलिए शुभमन गिल थोड़ा सा अपशब्द बोलते हुए नजर आए वहां पर। गलती उनकी भी नहीं है, आप उनको भी पता था इस विकेट की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। साथ साथ गौतम
गौतम गंभीर ने भी अपना मुंह छुपा लिया था, क्योंकि उनको भी पता था हैरी ब्रूक तोड़फोड़ मचा रहे हैं। यहां से अगर थोड़ा सा मोमेंटम हमारे पास आ जाता, शिफ्ट हो जाता, टीम इंडिया के पास ही रहता, तो आई थिंक सिचुएशन संभल जाती है। अब कमेंट्स करके आप लोग बताइए क्या लग रहा है कि सिराज की ये जो गलती है क्या वो बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी और सिराज को ट्रोल होना चाहिए इस पर या नहीं, क्योंकि गेंदबाजी तो अच्छी करी है, लेकिन होता ना एक आपकी छोटी सी गलती आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। तो सिराज के साथ ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।